जय हिंद साथियों, मैं सुनील एरियाज द नंबर 1 डिफेंस एकेडमी गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एयरफोर्स के विषय में। नई भर्ती लॉन्च हो चुकी है और जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना है। इस बार लड़कियों को भी एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। साथियों, इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट अधूरा नहीं रहेगा एयरफोर्स के विषय में। एयरफोर्स की यानी कि मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अंत तक बने रहिए। एक बार अगर कोई भी बच्चा इस YouTube चैनल के माध्यम से अगर पहली बार आया है तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नए नए अपडेट वीडियो आपको मिल सके। तो साथियों, चलते हैं अपन और जानकारी कंप्लीट मैं आपको देने वाला हूं एयरफोर्स के विषय में। स्टार्टिंग फॉर्म से लेकर ज्वाइनिंग तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो साथियों, यहाँ जैसे डेस्कटॉप पर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर एयरफोर्स भर्ती 2022, यानी इस बार टोटल पोस्ट 3500 के आसपास इस बार पोस्ट निकलने वाली है, यानी 3500 से ऊपर पोस्ट निकलेंगी। अप्लाई मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है वो अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। जो फीस का चार्ज है वो 250 रुपये रहना है। फॉर्म स्टार्ट होंगे नवंबर फर्स्ट वीक में, यानी नवंबर के पहले सप्ताह में किसी भी दिनांक को फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जनवरी मिड में आपकी एग्ज़ाम रहेगी। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 30 जून से 2022 से लेकर 10 मार्च 2005, यानी 17.5 से लेकर 21 साल तक के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें साथियों मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो हाइट आपकी 152.5 के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलाव के साथ होना चाहिए। 1600 मीटर आपकी दौड़ यानी 6.5 मिनट में आपको करनी है। उसके अलावा पुशअप की बात करें 10 पुशअप होगी, सिटअप 10 होगी और स्क्वाट्स जो है वो 20 होगी, यानी उठक बैठक भी 20 होगी। और साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं, अधिकांश बच्चे जो हैं वो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है यानी फिजिकल पीएफटी टेस्ट जिसे कहते हैं, उसको जो एयरफोर्स का बच्चा है वो लाइटली लेता है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं तो लगभग 50% लोगों को इसी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के अंदर पीएफटी में बाहर कर दिया गया था। यानी पुशअप मान लीजिए या दौड़ है, किसी भी माध्यम से तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। बात करें दोस्तों, अगर अपन पूरे क्राइटेरिया की बात करते हैं कि वास्तव में इंडियन एयरफोर्स है वो किस तरीके से होता है और कितना टाइम लेता है। साल में देखो ऊपर एयरफोर्स की भर्ती साल में 2 बार आती है, यानी साल में 2 भर्तियां होंगी। उसका नोटिफिकेशन किस तरीके से होता है साथियों, मैंने जो नोटिफिकेशन की डेट काउंटिंग की है वो पिछली बार की तरह की है, यानी अग्निवीर के हिसाब से मैंने कोई भी इसका विवरण नहीं लिया है। अग्निवीर के हिसाब से अगर अपन बात करें तो लगभग आपको 1-2 भर्तियों का इंतजार करना पड़ेगा, फिर ये भी चीजें फाइनल हो जाएंगी। यानी पहले अगर बात करें तो नोटिफिकेशन 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता था। ऑनलाइन एग्जाम 15 मार्च से 30 मार्च के बीच होती थी और रिजल्ट अराउंड 10 अप्रैल को कंफर्म आई जाता था। द्वितीय चरण में आपका पीएफटी और एसआरटी टेस्ट जो कि मई में होता था। तृतीय चरण में बात करें तो मेडिकल जो है वो आपका जुलाई में होता है। प्रोविजनल जो लिस्ट है वो 31 अक्टूबर, इन्वायरमेंट लिस्ट 10 दिसंबर और ट्रेनिंग जो है वो फर्स्ट वीक जनवरी में आपकी स्टार्ट हो जाती थी। यानी जनवरी से जनवरी तक का आपका पूरा 1 साल का समय काउंटिंग होता था। ये मैं आपको बता रहा हूं पहले के अकॉर्डिंग। जैसे ही 1-2 साल बीत जाएगा, 1-2 भर्तियां हो जाएगी तो अग्निवीर का भी जो फॉर्मेट है वो फिक्स ही नजर आएगा अपने को। द्वितीय अगर सेशन की बात करें अपन तो जुलाई में फॉर्म स्टार्ट होना, यानी नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाता था। उसके बाद जुलाई में फॉर्म स्टार्ट हुए। ऑनलाइन एग्जाम 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होती थी। रिजल्ट जो है वो 10 अक्टूबर। द्वितीय चरण की बात करें तो पीएफटी और एसआरटी टेस्ट जो है वो नवंबर में होता था। तृतीय चरण की बात करें तो जनवरी में आपका मेडिकल, प्रोविजनल लिस्ट जो है वो 30 अप्रैल, इन्वायरमेंट लिस्ट आपकी 10 जून और ट्रेनिंग जो है वो फर्स्ट वीक जुलाई। यानी जुलाई में फॉर्म स्टार्ट होना और जुलाई में ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होना, यानी 1 साल का समय। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक बार रफली बता दिया। 1 साल में 2 भर्तियां होती हैं। किस शेड्यूल से पहले भर्ती हुआ करती थी, लेकिन अग्निवीर के हिसाब से अभी जो वर्तमान की है वो मैंने आपको बता दिया। आगे भविष्य में किस तरीके से होने वाला है उसकी जानकारी 1-2 भर्तियों के माध्यम से अपने को श्योर हो जाएगी। तो साथियों, अगर अपन बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर अक्स ग्रुप
टेक्निकल डिपार्टमेंट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो टेक्निकल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर आगे मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी आपके 12th पास मैथमेटिक्स से आप लोग होने चाहिए। 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना अनिवार्य है। या 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 50% के साथ में आपका अनिवार्य है। साथियों, अगर अपन सिलेबस की बात करें तो बाईलैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के और 20 मिनट का आपके पास समय होगा। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें 25 क्वेश्चन 25 नंबर और 20 मिनट का समय। फिजिक्स की बात करें 25 क्वेश्चन 25 नंबर और 20 मिनट का समय, यानी तीनों को मिला दे तो आपके पास 60 मिनट का समय होगा और टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने होंगे 70 क्वेश्चन 60 मिनट का आपके पास समय होगा। और मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.25 यानी चौथाई भाग आपका काट लिया जाता है। और साथियों, अगर बात करें तो अभी अग्निवीर भर्ती के 28 कट ऑफ गई थी, यानी कि 28 नंबर जिस बच्चे के हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर भी एग्रीगेट लाना जरूरी है। यानी इंग्लिश में आपके 8 नंबर होनी चाहिए, फिजिक्स में आपके 8 नंबर, मैथमेटिक्स में आपके 8 नंबर। यानी ये जो 8 नंबर और 10 नंबर का जो क्राइटेरिया 8, 9 और 10, ये जो एग्रीगेट जो है वो समय अनुसार डिसाइड हो जाता है और किसके आधार पर कितनी कट ऑफ गई है उसके आधार पर वो चीज़ डिसाइड होती है। यानी इस बार 8 नंबर का जो मैटर था वो एग्रीगेट था, यानी आपके 28 से ऊपर नंबर आ गए। और अगर मैथमेटिक्स में आपके 8 नंबर से नीचे रह गए यानी कि आप फिर भी क्वालिफाई नहीं है। तो साथियों, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, तो लगातार वीडियो से आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, अगर अपन बात करें एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की, तो साथियों वाई ग्रुप की अगर बात करते हैं जो कि नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है आप 12th पास होनी चाहिए, जिसमें आर्ट, कॉमर्स और साइंस किसी भी बैकग्राउंड किसी भी स्ट्रीम से आप जो है वो 12th पास हो सकते हैं। मिनिमम आपके 50% होनी चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50% लाना अनिवार्य है। उसके अलावा 2 इयर्स जो है वो आपका 10th के साथ में जो डिप्लोमा होता है, ITI होती है या एग्रीकल्चर से आप 12th पास करते हैं तो भी आप मान्य हैं, यानी आप 12th पास होनी चाहिए। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ, जिसमें आपका दोस्तों बात करें तो 20 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश 20 नंबर की और यहाँ 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको हल करने होंगे। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, जहाँ अगर बात करें तो दोस्तों लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पहले हुआ करते थे, लेकिन अगर रीजनिंग की अगर बात करें तो वर्तमान में अग्निवीर के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आपके अग्निवीर में आ रहे थे। उसके अलावा अगर 16% यहाँ हुए तो यहाँ जीके और मैथ में कितने हो गए 14 क्वेश्चन, जिसमें लगभग आपका करंट अफेयर्स क्लियर होता है। और गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी जो है वो बच्चों को शानदार सिलेबस करवाने के साथ साथ अच्छा स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाता है। जैसे मैंने लगभग 24 तारीख को आप लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी और आपको बता दूं 16 तारीख को हम लोगों ने बच्चों को लगभग 10 से 11 पेज दिए थे ओड जीके के और 250 से 300 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स के दिए थे। और प्रत्येक पारी की अगर बात करूं तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर्स के आए थे और 250 से 300 क्वेश्चनों के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। यानी कि गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी आपको शानदार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती है ताकि एग्जाम में पेपर जो है वो हूबहू उसी तरीके से मिले जो हमने आपको पढ़ाया है। तो साथियों आपको बता दें 50 क्वेश्चन टोटल होंगे, 45 मिनट का समय होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए वही 25 नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे। साथियों अगर अपन बात करते हैं बोथ ग्रुप से, यानी अगर कोई भी बच्चा जो कि मैथमेटिक्स से 12th पास है वो अक्स की भी तैयारी कर सकता है और साथ में वाई की भी तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 12th जो है वो बायो से या आर्ट या एग्रीकल्चर किसी भी अन्य स्ट्रीम से अगर 12th पास करता है तो वो केवल वाई ग्रुप की तैयारी कर सकता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका। उसके अलावा अगर कोई मैथ का बच्चा है वो एक्स और वाई दोनों की तैयारी कर सकता है, यानी कि वही आप 12th पास होनी चाहिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश 50 क्वेश्चन जो वो 50% जो है वो एग्रीगेट होगी, जहां आप दोनों का अगर
एक्स और वाई दोनों डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास 85 मिनट होगी और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास 100। यानी साथियों ये जो मैं आपको बता रहा हूं एक्स और वाई दोनों ग्रुप की तैयारी करने का मतलब ही नेवी की तैयारी होती है। जैसे बच्चे किसी भी डिफेंस में जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि सर हमें नेवी एयरफोर्स की तैयारी करनी है। बहुत कम लोग बोलते हैं कि सर एयरफोर्स है या कुछ भी, लेकिन नेवी एयरफोर्स क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दोनों का सिलेबस ही आपका नेवी का सिलेबस होता है। तो अगर आप बोथ से तैयारी करते हैं तो आपकी नेवी की तैयारी इजी वे में हो जाती है। साथियों अगर मैं बात करूं आपको तो अगर आप लोग एक्स और वाई दोनों की तैयारी करते हैं तो आपके पास बीच में जैसे मान लीजिए इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन हुए, तो इधर अगर आप बात करेंगे तो इधर आपके 50 क्वेश्चन हो गए जो एक्स ग्रुप के हो गए, क्योंकि आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने 70 क्वेश्चन आप लोगों के हैं, जिसमें इंग्लिश के कितने हुए 20, जिनमें से अगर फिजिक्स और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो कितने क्वेश्चन हुए 50 इधर हुए, इंग्लिश के हुए 20, तो कितने हो गए 70। और अगर रागा की बात करें तो इंग्लिश दोनों का कंबाइंड में होता है, उधर आपके 30 हो गए। तो टोटल आपको अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास समय कितना होगा 85 मिनट का, और वही 0.25 जो है वो मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं प्रत्येक गलत प्रश्न पर। तो साथियों ये आप लोगों का सिलेबस था जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका, और वही एयरफोर्स एक्स और वाई का सिलेबस आपका नेवी का होता है। साथियों जैसे ही आप एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में आपका दूसरा जो टेस्ट होता है वो पीएफटी का होता है। यानी बच्चा पीएफटी देता है, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, एग्जाम जैसे ही आप लोग क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको कुछ समय दिया जाता है। अभी अग्निवीर वाले बच्चों को तो बहुत कम समय मिला था, जहां पर उसको फेज 2 की तैयारी के लिए लगभग 15 से 20 दिन मुश्किल से किसी बच्चे को मिले थे, और उसी में बच्चे तैयारी कर रहे थे। साथियों द्वितीय चरण की अगर अपन बात करें तो यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट आपकी 152.5 जो है वो सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट अगर बात करें तो 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। भार की बात करें तो लंबाई के अनुसार भार आपका होगा, और लंबाई के अनुसार भार कैसे होता है इसका वीडियो मैं आप लोगों को सेपरेट दूंगा कि कितनी हाइट पर कितना भार होना जरूरी है। साथियों दौड़ की बात करें तो 1600 मीटर 6.5 मिनट में होगी। पुशअप 10 और सिटअप 10 और स्क्वेट्स यानी उठक बैठक भी 20। तो साथियों ये टोटल आपका द्वितीय चरण में था। उसके बाद अगर अपन बात करें तो साथियों जैसे ही आपका पीएफटी हो जाता है, पीएफटी के बाद में आपका जो है नेक्स्ट पार्ट होता है वो एसआरटी होता है और ग्रुप डिस्कशन होता है। यानी डीएफटी की अगर बात करें तो अग्निवीर और उससे पहले वाली भर्ती में डीएफटी को हटा दिया गया था। यानी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में अगर द्वितीय फेज की बात करें तो डीएफटी का कोई रोल नहीं रहा। यानी आपको केवल एसआरटी से मतलब है और आपको पीएफटी से मतलब है, और ग्रुप डिस्कशन जो पार्टिसिपेट होती है वो आपका है ही। तो साथियों अगर अपन बात करें एसआरटी में तो देखो यहाँ एसआरटी में लिखा हुआ है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपको रीजनिंग एवं विविध के 45 प्रश्न 30 मिनट में हल करने होते हैं। यानी आपको कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के आधार पर आपको क्या एक्शन लेना है उस तरीके के 45 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी ऐड होते हैं। तो उसके बाद अगर जैसे ही आप पीएफटी क्लियर कर लेते हैं आप ग्रुप डिस्कशन में ऐड हो जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन और साथ में एसआरटी के अंदर होता क्या है, आप भले ही कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं कहीं कोई मायने नहीं है, लेकिन आपके 45 क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न उसमें छोड़ना नहीं है। दोस्तों फिर बात करें ग्रुप डिस्कशन तो यहाँ में लिखा हुआ है यहाँ कि सभी विद्यार्थियों को 15-15 के ग्रुप पे बांट दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थियों को एक पेपर मिलता है जिसमें से किसी विशेष मुद्दे पर पैराग्राफ दिया जाता है। यानी कोई भी आपको 15-15 के ग्रुप में बांट लिया जाता है और सिचुएशन अकॉर्डिंग 5-7 जो है वो बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो यानी 15-15 के ग्रुप में आप लोगों को बांटेंगे। उसके बाद आपको एक पेपर मिलता है जिसमें किसी विशेष मुद्दे पर पैराग्राफ होगा। जिस
अब आगे उसको पढ़ने के लिए 4 से 5 मिनट दी जाती है। उसके बाद विद्यार्थी को 1 मिनट में अपना परिचय देकर उस टॉपिक के बारे में अपनी राय रखनी होती है। यानी आपको अपना इंट्रोडक्शन 1 मिनट के अंदर अंदर देना है और उसके बाद में जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के मामले में आपको बोलना है। इसके बाद पूरे 15 जो विद्यार्थी हैं वो एक साथ पार्टिसिपेट करके परफॉर्म करेंगे। साथियों, आप क्या समझे कि ग्रुप डिस्कशन जो है यानी जीडी की तैयारी करने के लिए बच्चा लगभग जैसे ही एग्जाम क्वालिफाई अपन लोग करते हैं उससे पहले से अगर आप ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करेंगे तो शायद आपके ऊपर आगे लोड नहीं आएगा। गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी की खास बात यह है कि इस बार हम लोग जो है वो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी को बीच बीच में समय दिया करते थे, लेकिन अब फिलहाल जैसे मान लीजिए अपन लोगों के पास 3 महीने का समय अपन लोगों के पास है। 3 महीने में प्रत्येक रविवार और अन्य डेट को भी हम लोग सिचुएशन अनुसार जो है वो आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन की तैयारी यानी फेज 2 की तैयारी अभी से चालू गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी कर चुका है। तो कोई भी इच्छुक विद्यार्थी ऑफलाइन के माध्यम से अगर बैच ज्वाइन करना चाहता है तो गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी आए, एक बार विजिट करें। यहाँ का कोई भी विद्यार्थी जो है वो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करना चाहता है तो वो गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी आए, एक बार विजिट अवश्य करें। साथियों, गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी जो कि विगत 8 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान रहा है और पहले के जो रिकॉर्ड है वो आप लोग देखिए कि गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी में किस तरीके से तैयारी होती है, रहने की व्यवस्थाएं क्या हैं, खाने की व्यवस्थाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप जानने और उसके बाद में जो है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं अपन आगे। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेडिकल चेकअप, किस तरीके से मेडिकल चेकअप वहाँ होता है। शरीर पर कोई भारी कट ना हो जैसे ऑपरेशन, इस प्रकार कोई भी कट आपके शरीर पर हैं तो आप किसी भी तरीके से इलिजिबल नहीं है। साथियों, पैर तली चेक होती है, फ्लैट तो नहीं है, यानी आपका जो पैर तली है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से जैसे आप अपने दोनों पैर हैं वो पानी में एक बार रख लें। पानी में रखने के बाद आप किसी भी एक अच्छे फर्श के ऊपर आप चलेंगे तो बीच में आपका गैप होना जरूरी है। वो गैप अगर नहीं है तो आप इसके लिए एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अपन इस चीज़ को सुधार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पैर की उंगलियां चेक होती है, टूटी हुई तो नहीं है और सभी अंगुलियां समान तो नहीं है। पैर की अंगुलियों को चेक किया जाता है कि किसी तरीके से कोई अंगुलियां, जैसे कई बच्चों के क्या होता है कि अंगुलियां, चारों अंगुलियां, अंगूठे को छोड़कर बाकी चारों अंगुलियां हैं वो समान होती है, यानी कि वो एयरफोर्स में जाने लायक नहीं है। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आंखों को पेंसिल द्वारा इधर उधर घुमाकर कॉर्निया चेक किया जाता है कि घूम रहा है या नहीं। यानी आपको एक पेंसिल आपको दिखाई जाएगी, उस पेंसिल को आपको इस तरीके से घुमाया जाता है और आपका कॉर्निया है वो पेंसिल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर वो डिफेक्ट है यानी वो चीज़ आपके उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप हार हो जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट पॉइंट आपकी आंखें चेक की जाती है कि 6x6 या है नहीं, या 10 से 15 फीट की दूरी पर। साथियों, इस पॉइंट का मतलब ये रहा कि आपका जो डिस्टेंस है आपको लगभग 10 से 15 फीट की दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है। सामने जो है वो आंखें चेक करने के हिसाब से आपको पढ़वाया जाता है। अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ देते हैं तो आप फिट हैं। अदरवाइज अगर आपके चश्मा भी है, एयरफोर्स में अगर आपके चश्मा है तो भी आप अलाउ हैं, लेकिन जैसे ही आप फेज 2 में जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिकल आपका चेक होगा, मेडिकल के अंदर आपको संबंधित डॉक्टर से पूरा लिखवा के लेके जाना पड़ेगा कि हाँ मेरे इतने नंबर का चश्मा है वो मैं लगा रहा हूँ। तो बाय हेड राइटिंग लिखित के अंदर आप जो है वो डॉक्टर से लिखवा के वहाँ फेज 2 में लेके जाएं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, पैर के पीछे के भाग को, यानी 4 नंबर पॉइंट, पैर के पीछे के भाग को चेक करते हैं कि नस फूली हुई तो नहीं है। यानी कई बच्चों के क्या होता है, जैसे पीछे का भाग है तो यहाँ क्या है, दौड़ से क्या है, नसें फूलती हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हाथों की हथेली को चेक किया जाता है कहीं पसीना तो नहीं आ रहा। तो दोस्तों, कई बच्चों के क्या होता है कि नॉर्मली पसीना आता रहता है, यहाँ हथेली में पसीना आता है, तो उस पसीना अगर आपके वहाँ चेकअप के दौरान अगर पसीना है तो वो आपको रेफर दे सकते हैं। कोहनी चेक की जाती है कि टच तो नहीं हो रही, यानी साथियों कोहनी जो है वो आपकी बैंड नहीं होनी चाहिए। एयरफोर्स में इतना ज़्यादा टफ जो है वो मेडिकल और फिजिकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप
पूरे तरीके से तैयार रहे। कोई भी समस्या हो तो आप उसे एक्सरसाइज के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आंखों में कलर विजन चेक किया जाता है कि रंगों को पहचानने की क्षमता है या नहीं। साथियों, इस तरीके से कलर विजन, जैसे इसमें 16, इसमें 13, 7, 8, 12 और 9, यानी जिस बच्चे के कलर विजन है वो, सीधी सी बात है कि कलर विजन वाला जो बच्चा है वो रंगों का भेद नहीं पहचान पाएगा, और साथ में वो इनको क्या, वो जैसे ही इसके अंदर देखेगा तो उसको सारे बराबर नजर आएंगे, यानी वो अंक नहीं बोल पाएगा। नेक्स्ट बात करें, कान चेक होते हैं, कोई गंभीर फुंसी या कान बहता तो नहीं है या पर्दा फटा हुआ तो नहीं है। इस तरीके से कान वगैरह और नाक जो है वो चेक किए जाते हैं। नाक चेक किए जाते हैं कि कोई नस वगैरह है वो कोई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या नस कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, इस तरीके से वो चेक करते हैं। कान की बात करें तो कान बहना नहीं चाहिए, अगर बह रहा है तो आप उसका इलाज इजी वे में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद पैर के घुटने चेक किए जाते हैं, कहीं कोई बैंड तो नहीं है, यानी साथियों पैर का जो घुटना है, अब देखिए ये जो है यहाँ, ये भी जो गैप है वो भी गलत है, और यहाँ पर जो गैप है इतना वो भी गलत है, यानी जो आपकी परफेक्ट सिचुएशन है वो कौन सी है, 3 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, आंखें मशीन द्वारा चेक की जाती है कि कोई दाग तो नहीं है या कोई लेंस का प्रयोग तो नहीं किया गया है। तो साथियों, आपको इतना कोई लेंस का प्रयोग करना, ऐसा कोई करने की आवश्यकता नहीं है, आप चश्मा अलाउ हैं, बेफिक्र रहिए। उसके अलावा कोई भी गंभीर बीमारी आपके आंखों में है तो आप डॉक्टर को जरूर राय लें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मेहनत करें और मेहनत के बावजूद आप वहां तक पहुंच के फिर आउट हो जाए। तो मेरी आपसे यही राय है कि इन चीज़ों का आप ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है, दांतों को चेक किया जाता है कि सड़े गले तो नहीं है। दांत प्रॉपरली आपके होने चाहिए। एयरफोर्स में मैंने जहां तक देखा है तो 19-20 मान्य भी कर लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो दांत है वो परफेक्टली आपके होनी चाहिए। फिर आगे पूरी बॉडी स्कैन की जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई राड तो नहीं डली गई है, यानी कोई मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह से आपकी कोई राड डली हुई है, वो राड है वो तो वो किसी भी तरीके से फिट नहीं करेंगे। तो साथियों, ये मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी तरीके से एयरफोर्स अग्निवीर की तैयारी करना चाहता है तो गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी आए, ज्वाइन कीजिए, और किसी भी तरीके से आपको यहाँ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी आप कहीं से भी आते हैं, रिंगस परिक्षेत्र में खाटू श्याम जी के समीप जो है वो रिंगस परिक्षेत्र में गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी संचालित है, और विगत 8 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और शानदार सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं। और कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ स्क्रीन के माध्यम से। इस बार लड़कियों को भी मिलेगा विशेष मौका। एयरफोर्स 24 विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा पास, जिसमें 11 विद्यार्थियों का अंतिम चयन, यानी अग्निवीर भर्ती में हाल ही में गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी द्वारा 24 विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा में पास करवाया गया। लेकिन अगर फाइनली ग्रीन कार्ड की बात करूं तो 11 बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल चुका है। रहने व खाने युक्त क्षेत्र का नंबर 1 आवासीय संस्थान, और विगत 6 वर्षों से डिफेंस के क्षेत्र में सर्वाधिक सिलेक्शन। साथियों, 6 साल प्रॉपर हम लोगों को डिफेंस के क्षेत्र में हो गया। और उसके अलावा बात करें तो कोचिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने 8 साल तक अच्छी मेहनत की है। 8 साल गैलेक्सी को कोचिंग के क्षेत्र में हो गया, और 6 साल विगत डिफेंस के क्षेत्र में हो चुका है। सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, यानी कोई भी बच्चा कहीं से भी आता है तो हम लोगों के पास ऐसा सिस्टम है कि आप लोगों को जिस तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं, उस तैयारी का जो स्टैंडर्ड है उसके द्वारा आप किसी भी तरीके से सिलेक्शन से वंचित नहीं रह सकते। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम इस तरीके से भी एडमिशन लेते हैं कि आपका पैसा नहीं लगे। तो साथियों, चले आइए गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी अपने सपनों को साकार करने के लिए। और आप जहां भी इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप अग्निवीर एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आपसे विशेष आग्रह है कि एक बार गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी में आए, विजिट करें। सबसे पहले अगर किसी भी संस्थान में कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले वो नोट करता है कि वहाँ का जो है वो फैकल्टी टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, रहने की व्यवस्था क्या है, उसके अलावा वहाँ का खाने की व्यवस्था क्या है, ग्राउंड खुद का है नहीं है, लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, पहले सिलेक्शन कितने हो चुके, ये सारी चीज़ें
आप नोट करें, फिर उसके बाद में एडमिशन लें। तो सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे और वीडियो के माध्यम से आप बने हुए हैं, और बहुत बहुत आभार और शुक्रिया आपका। और इस वीडियो को आप अपनों के बीच में शेयर भी कर दें। जो बच्चे YouTube पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाएं, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए शुक्रिया, आभार। जय हिंद साथियों।